सुल्तानपुर जनपद के अखंड नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत अलीपुर बाजार निकट इस घर में एक युवक की दर्दनाक मृत्यु हो चुकी है। परिजनों का आरोप है लड़के को जबरन घर से बुलाकर ले जाया गया, उसके बाद सूचना मिलती है कि बेटे की दर्दनाक मृत्यु हो चुकी है। आखिर इसमें कोई साजिश है या हादसा, या हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। परिजन किसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं यह हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। यह गांव के सभी लोग हैं, माताएं रो रही हैं, बिलख रही हैं। हमने समझाने बुझाने का प्रयास किया कि आखिर यह घटना होती कैसे है, यह बताने का प्रयास करें। यह एक माँ है, रो रो कर इसका बुरा हाल हो चुका है, आंखों से आंसू सूख चुके हैं। आखिर इस माँ का लाल इस दुनिया से गया है, यह उनकी पत्नी है। और दुर्भाग्य की बात तो यह है उस बेटे की मृत्यु इस समय होती है कि उनकी पत्नी, जिनका एक छोटा सा मासूम है, साथ ही एक मासूम जो कि अभी पेट में पल रहा है, उस मासूम ने तो अभी दुनिया ही नहीं देखी। जब उस मासूम का, उस बच्चे का जन्म होगा, अगर वह माँ से पूछेगा कि उसके पिता कहाँ हैं, तो माँ के पास क्या जवाब होगा कि किनकी गलतियों की वजह से उनका पिता या इनका पति इस दुनिया से चला गया। इस माँ के पास क्या जवाब होगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, यह सवाल पूछती है जनता। और जवाब देना होगा किसी ना किसी वह जिम्मेदार अधिकारी, पदाधिकारी, जिन्हें क्रेडिट लेना होता है, पहुंच जाते हैं हो हल्ला करने, फोटोबाजी करने, फोटो खिंचाने, क्रेडिट लेने। परंतु जब किसी की गलतियां होती हैं, किन्हीं की गलतियों के कारण किसी की मृत्यु हो जाती है, तो कोई दिखाई नहीं देता। आप उनकी पत्नी हैं? हाँ। आपका क्या नाम है? निर्मला। आपके पति के साथ ऐसा हादसा हुआ है? हाँ। यह किस समय की घटना है? कल शाम 5 बजे के आसपास की घटना है। हाँ। वह कहाँ गए थे? तिपरी पट्टी। कोई बुला के ले गया था या अपनी मर्जी से गए थे? महेंद्र लाइन मैन बुला के लेके गए हैं के। अच्छा, वह कार्य क्या करते थे? लाइट बनाते थे। अच्छा, तो वह लाइनमैन के पद पर कार्यरत थे या लाइनमैन कोई और था, उन्हें बुलाकर ले जाया गया शाम के समय लाइट जुड़वाने के लिए? नहीं, जो बुला कर ले गया वो भी लाइनमैन था, हमारे पति भी लाइनमैन थे। कोई भी कर्मचारी या अधिकारी, पदाधिकारी होता है, उसका एक समय सीमा होती है कि इतने से इतने बजे तक वह ड्यूटी करेगा। उनकी क्या समय सीमा थी? कोई समय फिक्स था या नहीं? उन लोगों की कोई समय सीमा नहीं थी। अच्छा। जो पावर हाउस पे काम करते थे, अच्छा, सिट डाउन देते लेते थे, उन लोगों का समय सीमा था। अच्छा, इन लोगों का नहीं था समय सीमा। इन लोगों का जब फोन आ जाता था तुरंत घर से जाओ। अच्छा, मतलब एक प्रकार से बधुआ मजदूर की तरह, जब भी मर्जी कहे तब फोन लगा दो या आओ, घर से सीधा पकड़ के लेके जाओ। अगर कोई किसी के साथ कोई हादसा होता है तो कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है, परंतु काम कराने के लिए कोई भी आएगा, बुला के पकड़ के लेके चला जाएगा। कोई भी आधी रात को आएगा तो बुला कर ले जाएगा, काम कर। आप जो बचपन में खत्म हो गए रहे। अच्छा, उनका पिता बचपन में ही खत्म हो गया। हाँ। यही एक जिम्मेदार लड़का था जो कि घर की जिम्मेदारियों का निर्वहन करता था। इसी लड़के की वजह से घर की जीविका चलती थी, जितने लोग थे। हाँ। जितेंद्र थे तभी उनका बाप खत्म हुआ, 6 साल का उनका बेटा हुआ। मतलब वो सोचिए आप, कितनी दुर्भाग्य की बात है। जब जितेंद्र कुमार 6 वर्ष के होते हैं तो उनके पिता की मृत्यु हो जाती है, और जब जितेंद्र कुमार का बेटा 6 वर्ष का होता है तो जितेंद्र कुमार की मृत्यु हो जाती है। बताइए। अरे लाल के बाहर जा रहे नो। अरे माई काऊ करे, अरे माई काऊ करे। तो धमकी पहले दे रहे हैं कि तो का लाइन से मरवाई दे। अच्छा। मरवाई दे हैं बुला के धमकी दे रहा है? गोपाल तिवारी। गोपाल तिवारी। अजय तिवारी। पहले से कोनो दुश्मनी या कुछ रहा है का? अरे उनसे बनती नहीं थी ना, उनकी ऐसे बातों बातें पे हो जाती थी कभी कभी। अच्छा। कभी वो ड्यूटी करते थे अजय तिवारी, कभी वो सिट डाउन नहीं लेते थे। अच्छा। और कल भी लिए थे, लेकिन दूसरा ने चढ़ी थी जो बोल रहे हैं। अच्छा। और उनको नहीं लेते थे, उनकी ड्यूटी पे कभी भी वो लाइन बनाने नहीं जाते थे। अपन ड्यूटी लेके जैसे लाइन कटा के अपन ड्यूटी ले। हाँ। जैसे ये लाइन कटवाए रहे और जो उनके से चढ़ गए, दूसरे के दो जने उतार दे, इनका चढ़ा के लाइन मंगा ले। अच्छा। हाँ। साजिश कह के उनका खाली मारे हैं।
लाइन ये नहीं कटवाए रहे, जितेंद्र जे चढ़ा रहे, जे खत्म नहीं कट ये नहीं। हाँ लेकिन सिप डाउन के बाद चढ़े बाद जब मालूम कहन तब इनके सब का फोन कर दे, इनके सब का हाथ तब फोन के जब लाइनियाँ कटवा रहे तो नहीं लाइनियाँ मंगवाओ, तो काहे को नहीं मंगवा लाइनियाँ। तो यह जानकारी आपको कैसे पता चली कि जो है शट डाउन के लिए कॉल किया गया था, परंतु जब यह खंबे से नीचे नहीं उतर पाते तभी कॉल कर दिया जाता है? यह जानकारी आपको कैसे? अच्छा, जो कोई अधिकारी या कर्मचारी आया हुआ था उसने जानकारी दी? मोबाइल में रिकॉर्डिंग किया था वो लड़का। अच्छा, रात में एक लोग को पकड़ा गया, जब पकड़ गया नहीं मार खान नहीं बताया ना। हाँ जे का पकड़ के ले यार नहीं बताया ना। दुर्भाग्य की बात यह है कि अभी पेट में एक बच्चा पल रहा है। सोचिए उस पत्नी के आत्मा पर क्या बीत रही होगी, उनके पति के साथ इस प्रकार घटना घटित हो जाती है। यह सभी के सभी ग्रामीण आप देख रहे होंगे, चारों तरफ सबके सब न्याय की मांग कर रहे हैं कि इसमें जो भी दोषी हो, जिसकी जिम्मेदारी बनती हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जी भैया, आप क्या कह रहे हैं? जिस गांव में जोड़ने गए थे वो पिपरी पट्टी में, अच्छा। वहाँ को लोग रात में आए थे, बता रहे थे कि पहले से डाउन लेके चढ़े, जब वहाँ चढ़ गए एक तार जो दूसरा का तार जोड़ने लगे तुरंत लाइट आ गई थी। हाँ, वहाँ खम्बे पते एक नाला था, नाला। अच्छा, कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ मौजूद है जब वह कनेक्शन जोड़ रहे हो तो वहाँ पर? पिपरी पट्टी क्या यहाँ का नहीं है, यहाँ कोई है? यहाँ से 3 किलोमीटर घर उन लोग का है। अच्छा, जैसे क्या होता है कि कोई भी जब कनेक्शन जोड़ने चढ़ता है तो आज के समय में सेफ्टी ग्लव्स मिलता है, उसे पहन के हाँ, सब कुछ मिलता है, शूज पहन के चढ़ता है कि करंट न लगे। लेकिन घर पे नहीं था ना, उनके पास नहीं था। नहीं, उनके पास नहीं था कुछ। जैसे मान लीजिए वह घर आते हैं और घर पहुँचते नहीं, उसके पहले ही उन्हें बुला लिया जाता है कि चलिए हमारे साथ। परंतु जो लोग बुला के ले जाते हैं उनके पास तो रहा ही होगा ना। अरे जो लोग है उसका नाम निपैया लाइनमैन वो भी है। अच्छा। उसी गाड़ी के साथ, उनकी गाड़ी बाजार में खड़ी थी जितेंद्र की, उसी गाड़ी साथ गए थे वो। वहाँ पे गाड़ी में खड़ी है। अच्छा, उसकी गाड़ी यहीं पर है? हाँ, उसकी गाड़ी यहीं पे है। जितेंद्र का। अच्छा, जितेंद्र का। सबसे बड़ी बात यह है कि एसी रूम में बैठे वह अधिकारी कर्मचारी जिन्हें यह ध्यान होता है कि उनके पास वह गुटखा थूकने का डस्टबिन तक रख लेते हैं, परंतु वह लाइनमैन जो लोगों के घरों में उजाला पहुंचाने का कार्य करता है, उनके पास ग्लव्स हैं, वह ग्लव्स पहने हुआ है, शूज पहने हुआ है, सुरक्षा का ध्यान रख रहा है या नहीं, इसकी चर्चा कोई नहीं करता। सबको बस यही रहता है कि तुरंत वह चाहे दिन हो या शाम हो, तुरंत लाइनमैन आए और कनेक्शन जोड़ दे, हमारे घर में उजाला होना चाहिए, बाकी उसके साथ क्या हो क्या नहीं उससे कोई मतलब नहीं। इसमें कौन दोषी है, आप सभी लोगों को क्या लगता है? इसमें वही उसका क्या नाम है, वो गोपाल जो बुला के ले, हाँ जो बुला के ले गए, वही दोस्त है महेंद्र कुमार। मतलब उसको ध्यान रखना चाहिए था कि जो है जब तक वहाँ नहीं उतर जाते तब तक शट डाउन नहीं जो है वापस होना चाहिए, बिजली नहीं जुड़नी चाहिए तब तक। हाँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब शट डाउन लिया गया था तो बिना फोन किए वहाँ कनेक्शन तो नहीं जोड़ेंगे, नहीं जोड़े। लड़का वो जो चढ़ा था वो बिजली कटवाया था। जब वो बिजली नहीं मंगवाया तो दूसरा बिजली क्यों दिया दूसरे के फोन करने से? ये बताओ, वो बिजली दिया तो दिया क्यों दिया? बिजली क्यों दिया? जब वो खंबा पर से उतरता तो फोन करता, जब तुम लाइट देते उसको भी फंसना चाहिए ना, जो लाइट दिया है उसको भी फंसना चाहिए। इसमें पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, अभी वो लोग गिरफ्तार भी नहीं हुए हैं, इसमें उसको भी फंसना चाहिए। वो सोचिए आप, दिया क्यों? वो लाइट दिया क्यों? वो लाइट दिया नहीं होता तो वो ऐसे घटना घटती नहीं। वो दिया लाइट क्यों दिया वो लाइट? पहली बात आप लोगों का आरोप है कि लाइट क्यों दिया, अगर लाइट नहीं देता जब तक वहाँ नहीं उतरता तो इतना बड़ा घटना नहीं। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई गरीब व्यक्ति किसी प्रकार से अपनी जीविका चलाने के लिए लाइनमैन का कार्य कर रहा है तो उसका समय सीमा निर्धारित होना चाहिए ना, कि वह कितने बजे से कितने बजे ड्यूटी करेगा। ऐसा थोड़ी होना चाहिए कि जब भी मर्जी का कोई भी आए गाड़ी पे बिठाए लेके चले जाए, चाहे रात हो या दिन हो। उनका ड्यूटी भी नहीं था। अच्छा, उनका ड्यूटी भी नहीं था। बयान दे रही है उनके सब। हाँ, जितेंद्र भैया का ड्यूटी नहीं था, जो आए थे बुलाने उनका ड्यूटी था। अच्छा, मतलब कि जो बुलाने आया था उसको ड्यूटी था, वो बुला के ले गए इनको खंभा पे चढ़ा साध लेन है के वो साधन है उनका लिया जाए, कर उनका लिया जाए, कौन उघे नारा जब उनका ड्यूटी रहा तो वो लाइट उसको जब जितेंद्र लाइट कटवाए थे तो जितेंद्र के बोल नहीं सर, जब लाइट रो देता ना, जितेंद्र जब फोन करते तो तब लाइट देता। जितेंद्र अपने मोबाइल से शिफ्ट डाउन लेहन तो कहाँ को लाइट मंगाए लेहन, जब जितेंद्र फोन के होते तब लाइट जोड़े होते।
मतलब वह जितेंद्र जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनके द्वारा शूट डाउन लिया जाता है। शूट डाउन लेने के बाद वह खंभे पे चढ़ते हैं कनेक्शन जोड़ने के लिए, वह खंभे से उतरते नहीं। इन लोगों का कहना है कि जब जितेंद्र ने शूट डाउन लिया था तो जितेंद्र को ही फोन करके कहना चाहिए था कि हाँ यहाँ कनेक्शन जुड़ गया है, अब बिजली जोड़ दीजिए, परंतु जितेंद्र खंभे पर ही होते हैं तो दूसरा कोई फोन करके क्यों कहता है कि जो है कि शूट डाउन जो है हो गया कार्य। दूसरा कोई फोन कर दिया तो लाइट जोड़ दिया, क्यों जोड़ा लाइट। अगर इस प्रकार से घटना घटित हुई है तो कहीं ना कहीं यह उन लोगों की गलती है जिन्होंने जितेंद्र के खंभे पर रहते हुए फोन करके सूचना दे दी कि कनेक्शन आप जोड़ दीजिए। इनके द्वारा जितने भी आरोप लगाए गए हैं इसकी ईमानदारी से जांच होनी चाहिए। जो पट्टी रिंकू की यहाँ जोड़ने गए थे, रिंकू अब पूरा बयान दिए हैं। हाँ पूरा बयान दे रहे हैं। रिंकू को बुला, रिंकू पिपरी पट्टी यहाँ से कितनी दूर है पिपरी पट्टी? 2-3 किलोमीटर 2-3 किलोमीटर पिपरी पट्टी चमार के घर जोड़ने गए थे। और जैसे पिपरी पट्टी वहाँ जोड़ने जाते हैं, हाँ जाते हैं, ठीक है, तो कितने बजे तक आप लोगों को सूचना मिल जाती है कि हादसा हो गया? तो हादसा हो गया 6 बजे। 6 बजे मतलब कि मात्र वही आधे 1 घंटे के अंदर ही सूचना मिल जाती है। आजकल तो फोन का जमाना है, एक फोन घुमाओ तुरंत सूचना मिल जाती है। 10 मिनट बाद फोन चालू। शासन प्रशासन या कोई जिम्मेदार अधिकारी कोई आप सभी लोगों का सहयोग कर रहा है या नहीं? कोई नहीं, जब कोई आया ही नहीं है। सिर्फ 100 लेने के लिए पुलिस आई थी। हाँ, जो जबरदस्ती लेके गई है। अच्छा, पीएम के लिए जबरन ले जाएगा? हाँ, जबरदस्ती पोस्टमार्टम के लिए लेके गई। अब इतनी देर फिर भी कुत्ता उत्ता सब बोल रहा था लेकिन फिर भी वो जबरदस्ती लेके चले गए। आप लोग नहीं चाहते थे कि उनका पीएम हो? हाँ वही तो नहीं, पहले हम नहीं चाहते थे। नहीं ले जाओ, मत ले जाओ, लेकिन फिर भी लेके चले गए। इस प्रकार से पंचनामा तो किसी को 5 लोगों को बिठा के पंचनामा कर देंगे उसकी बात नहीं है। प्रशासन के द्वारा आके यहाँ पंचनामा वगैरह पूछताछ की जाती है उससे पहले या नहीं? जिंदगी खराब रही, लड़कों की जिंदगी फिर खराब हुई। और का केकरा सहारा जी है? एक भाई एक बहन में शादी करे हैं। महतारी विधवा रही। आज कितने भाई थे वो 2 भाई 1 बहन थे। उनकी उम्र कितनी थी जितेंद्र की? 25-26 साल की। और छोटे भाई की उम्र कितनी है? उन्होंने बात 24-23 साल नहीं, के। 30 साल के जितेंद्र के है और 26 साल के उनका सुनील के। अच्छा, 20 साल के जान। मतलब घर में वही एक लड़का था कमाने वाला और कोई कमाने वाला नहीं। 22 साल की लड़की है। अच्छा, यह इनकी बहन है? छोटी बहन। अभी इनका भी शादी नहीं हुई और पिता की मृत्यु पहले ही हो चुकी है और वह भाई जो कि घर की जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहा था उसकी भी इस प्रकार से दुखद मृत्यु हो जाती है। अब इस बहन का शादी विवाह करना है, कैसे होगा? वह छोटा मासूम, उसके भविष्य का क्या होगा? और वह मासूम जो अभी इस दुनिया में आया ही नहीं है, जो पेट में पल रहा है, उसके भविष्य का क्या होगा? उस पत्नी का क्या होगा? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस गरीब परिवार को न्याय मिल सके। बाकी यह परिवार की कार्य नहीं होते तो पावर हाउस छोड़ के क्यों भागते सब कोई? अच्छा, जब घटना होती है तो पावर हाउस पे जो कर्मचारी होते हैं सब भाग गए हैं, कोई नहीं है न, जब से लाइट नहीं आई है। अगर राजनीति नहीं होती तो राजनीति नहीं होती तो वो सब आते यहाँ द्वार पे आते वो लोग। पावर हाउस कोई नहीं है।